बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं दुआ करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे और खैरियत के साथ होंगे। आज का व्लॉग पूरा ट्रैवलिंग पर है क्योंकि हम जा रहे हैं मक्का उम्रा करने के लिए। पहले से हमारा प्लान था कि उम्रा करने के लिए जाएं, लेकिन इस वीक कंफर्म हुआ जब मेरी बात मेरी फ्रेंड से हुई जो कि उम्रा पर आ रही थी पाकिस्तान से। तो फिर सोचा कि उनसे भी इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। वो भी इसी वीक आ रही थी। आज सैटरडे है और हम सुबह 10 बजे निकले थे, तो इंशाल्लाह शाम 7-8 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। क्योंकि बच्चों के साथ काफ़ी रुक रुक कर जाना पड़ता है हमें, तो रास्ते में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। वैसे भी 8 से 9 घंटे का सफ़र है रियाद से मक्का का। टोटल 1000 किलोमीटर का सफ़र है। सऊदी अरब के रेगिस्तान और पहाड़, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली नहीं होती, ऐसे ही पहाड़ होते हैं। पूरे हाईवे पर बहुत ही कम आपको कहीं पर भी हरियाली दिखेगी। तो यहाँ का जो हाईवे होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है सुनसान सा। रात को बहुत ज़्यादा सुनसान ये जगह लगती है। अभी सुबह का टाइम है तो फिर भी थोड़ा बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है हाईवे पे। उसके बाद हम यहाँ पर रुके थे जूस, पानी और कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए। शादी से पहले जब अब्बू के साथ हम बहन भाई बाय रोड सफ़र करते थे तो तब बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। हम सब अपनी अपनी पसंद की चीज़ें लेते थे हाईवे से और एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, बातें करते थे। तो बहुत ही अच्छा सफ़र गुज़रता था। हम जब भी रास्ते में होते थे तो एक दूसरे के साथ हॉरर स्टोरीज़ शेयर करते थे। हॉरर मूवीज़ की स्टोरी हो गई या कहीं पर हमने पढ़ी हो, तो काफ़ी हम हॉरर बातें करते हुए जाते थे, हॉरर स्टोरीज़ शेयर करते हुए जाते थे। तो वो जब भी मैं बाय रोड सफ़र करती हूँ तो वो बातें मुझे याद आ जाती हैं। लेकिन अब तो बच्चों के साथ से बच्चों को संभालते हुए ही पूरा सफ़र गुज़रता है कि बस ये अब सो जाएंगे, अब तंग ना करें। तो अब सफ़र ऐसा गुज़रता है। और पहले का जो सफ़र होता था वो भी एक यादगार है। बहुत ही अच्छी यादगारें हैं जो कि हमेशा याद रहती हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा सफ़र गुज़रा था ये भी। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए कुछ ले रही थी ताकि उन्हें भी मैं थोड़ा सा बहला फुसला सकूँ। तो ये राशिद ने अपनी पसंद का ले लिया है किंडर, जो कि उसने खाना नहीं होता है, वो सिर्फ बस कार्टून्स देख देख के उसी को देखकर उसने ये लेना होता है। वो बहुत शौक़ से खाता नहीं है। उसके बाद हम आए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि हम सुबह को निकले थे तो दोपहर का खाना भी हमने नहीं खाया था। तो अभी असर का टाइम होने वाला था तो फिर हमने यहाँ पर खाना वगैरह खाया, मस्जिद में नमाज़ पढ़ी असर और मगरिब की। तो अभी है मगरिब का वक्त और मैं लाई थी अपने लिए ये चिप्स, क्योंकि मुझे सॉल्ट एंड विनेगर बहुत ज़्यादा पसंद है चिप्स वगैरह में। और अब हम पहुंच गए हैं ताइफ मीकात पर, क्योंकि हमने बांधना था एहराम और मगरिब और इशा की नमाज़ भी पढ़नी थी। तो अभी मैं जा रही हूँ लेडीज़ सेक्शन में, क्योंकि मैंने एहराम बांधना है और वज़ू भी करना है। तो काफ़ी अच्छा मौसम था यहाँ पर, काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि मैंने राशिद को भी एहराम बांधना था तो मुझे था कि कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी ना हो, ठंड ना लगे उसे। तो खैर बस यहाँ से मैंने एहराम वगैरह बांधा और फिर मैं चली गई थी मस्जिद की तरफ। मीकात पर रश नहीं था, बहुत ही कम लोग थे यहाँ पर। तो अभी मैं आ गई हूँ मस्जिद की तरफ, क्योंकि जब हम हरम गए थे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उम्र वाले लोग थे, लेकिन यहाँ पर नहीं थे क्योंकि सैटरडे था। तो सैटरडे को संडे को क्योंकि फ़र्स्ट डे होता है स्कूल का और ऑफ़िस का, तो इसी वजह से आज यहाँ पर रश नहीं था। बाहर के लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं आए हुए थे मीकात पर एहराम वगैरह बांधने के लिए। तो खैर हमने एहराम वगैरह बांध लिया था और नियत करके अब हम निकल पड़े हैं मक्का की तरफ। तो अभी ये हम मक्का में एंटर हो चुके हैं, आपको लाइट्स वगैरह दिख रही होंगी। तो खैर बस हम
मक्का में एंटर हुए थे तो काफ़ी थके हुए थे। तो सबसे पहले हम लोग गए थे अम्मी के यहाँ, वहाँ पर चाय वगैरह पी थी, क्योंकि मैंने रिजवान को अम्मी के पास ही छोड़ना था, सिर्फ राशिद को ही एहराम बांधा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और एक्साइटेड थी, क्योंकि ये राशिद का फ़र्स्ट उम्रा था और मुझे था कि पता नहीं वो किस तरह से ये उम्रा कंप्लीट करेगा। मैंने उसे एहराम बंधवा तो लिया था, लेकिन फिर ये सारी ज़िम्मेदारी मेरी ही थी कि मैं उससे उम्रा कंप्लीट करवाऊँ, उसे या उठा कर करवाऊँ या चलवा कर करवाऊँ। तो अब ये सारी ज़िम्मेदारी मेरी थी। लेकिन खैर, तो बस अभी हमने कर लिया था तवाफ़ और हम बैठ गए थे 2 नफ़ल। तवाफ़ करने के बाद 2 नफ़ल अदा करने के लिए बैठे थे। तो यहाँ पर राशिद, क्योंकि सफ़र से हम आए थे, तो वो बेचारा काफ़ी थका हुआ था। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह उसने इतना ज़्यादा तंग नहीं किया था। तवाफ़ में तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, वो खुद ही भागता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ हमने बहुत ही आराम से कर लिया था। लेकिन जब हम सही की साइड पर आए थे तो तब राशिद काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। तो फिर थोड़ा बहुत मैं उसे खाने पीने की चीज़ों में बहला फुसला लेती थी और फिर उसके बाबा उठा लेते थे या मैं थोड़ा बहुत उठा लेती थी। तो खैर उम्रा हमारा बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा तंग नहीं किया राशिद ने। उसने भी काफ़ी हिम्मत दिखाई, क्योंकि सफ़र से वापस हम आए थे। घर पर अगर होते काफ़ी देर वो सो कर रेस्ट करके आया हुआ होता तो फिर वो एक अलग बात थी। तो खैर अभी ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो और मैं बना रही हूँ यहाँ पर नाश्ता, क्योंकि मेरे 2 भाई हैं माशाल्लाह से, तो दोनों सऊदी अरब में दूसरे शहरों में रहते हैं, तो वो भी आए हुए थे। तो हम सब बहन भाई इकट्ठे हुए थे। तो यहाँ पर अम्मी बना रही हैं पराठे मज़ेदार से। मैं पराठों के पेड़े वगैरह बना रही थी और अम्मी साथ साथ इन्हें सेक रही थी। तो हम दोनों ने मिलकर मज़ेदार से बनाए थे पराठे। तो हमने किया था नाश्ता इकट्ठे बैठकर। तो काफ़ी दिनों बाद ऐसे हुआ था, काफ़ी दिनों तो नहीं मैं कहूँगी, काफ़ी महीनों बाद कि हम सब बहन भाई इकट्ठे हुए थे। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब मेरा छोटा भाई तब भी नहीं आ पाया था, तो इस टाइम वो भी आया था। तो खैर बहुत ही अच्छा ये ट्रिप मेरा रहा। 2 दिन के लिए मैं गई थी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही इन्जॉय मैंने किया इस ट्रिप को, क्योंकि सब अपने कामों में बिज़ी इतना हो जाते हैं कि इकट्ठे होना, मतलब कि एक ही टाइम पर मैं आ रही हूँ तो भाई भी आ जाएं, तो वो होना मुमकिन नहीं होता है। तो इस दफ़ा हमारा प्लान बन गया था कि चलो जब मैं आऊँगी तो वो भी साथ आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये अपने हैंड ग्लव्स दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझसे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था आपने ये हैंड ग्लव्स कहाँ से लिए हैं या इनकी डिटेल बता दें, ये किस तरह से हैं। तो यहाँ पर अबाई की शॉप है जहाँ पर आपको अबाई स्कार्फ्स वगैरह मिलेंगे। तो वहाँ पर ये आम 5 रियाल 10 रियाल के मिल जाते हैं। तो मैंने 5 रियाल वाले भी देखे थे, तो उनमें इतनी अच्छी सिलाई नहीं हुई थी, तो मैंने ये 10 रियाल के लिए हैं अबाई की शॉप से। तो इसमें 2 कलर हैं, ब्लैक कलर में भी हैं और ये ऑफ वाइट कलर में भी हैं, वो आपकी मर्ज़ी है आप जो लेना चाहें। तो यहाँ पर जो अरबिक लोग हैं, अरबिक तो मैं नहीं कहूँगी, यहाँ पर जो पाकिस्तानी भी लेडीज़ होती हैं जो कि फुल प्रॉपर हिजाब करती हैं, तो वो अपने हाथों पे ये ग्लव्स भी पहनकर बाहर निकलती हैं, वो अपने हाथ तक भी छुपाती हैं। तो काफ़ी अच्छी बात होती है इस तरीके से हिजाब वगैरह करना। आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।